नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के डेली डोज में। डे बाय डे आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टेंट लर्निंग को। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र, क्योंकि 5 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में अपना स्थान हासिल करने के लिए महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश, यूपी को पीछे छोड़ दिया है। 2021-22 के पेराई वर्ष अक्टूबर-सितंबर के लिए राज्य का उत्पादन 138 लाख टन लीटर रहा। ये 2018 और 19 के पिछले 107.21 लाख टन को पछाड़कर अब तक का सबसे अधिक है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना के लिए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस संगठन से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है भारतीय खाद्यान्न निगम (एफसीआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड). तो इसका उत्तर है भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के डर के बीच भारत सरकार ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से 3 महीने के लिए अग्रिम रूप से खाद्यान्न उठाने की अनुमति दी है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लगभग 75 करोड़ लाभार्थी हैं। हाल के एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 435 लाख टन का अधिशेष खाद्यान्न है, जिसमें 272.19 लाख टन चावल और 162.79 लाख टन गेहूं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का, सवाना और रेगिस्तानी वनस्पति का, भूमध्य रेखीय सदाबहार का, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उत्तर है मित्रों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, वे 70 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। चंदन की लकड़ी, शीशम, महुआ, साल, सागौन और बांस पेड़ों की महत्वपूर्ण प्रजातियों के हैं। नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन इन वनों की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश इंटरनेट बैंकिंग साइट पासवर्ड प्रविष्टि के लिए की स्ट्रोक लॉगिंग के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शन है वर्चुअल कीबोर्ड, फिंगर टचिंग, टच स्क्रीन और शेप राइटर। तो उसका उत्तर है मित्रों वर्चुअल कीबोर्ड, क्योंकि की स्ट्रोक लॉगिंग, जिसे अक्सर की लॉगिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, कि एक कीबोर्ड पर हिट की गई कुंजियों को रिकॉर्ड करने लॉगिंग करने की क्रिया है। ये आमतौर पर एक गुप्त बात होती है, जिससे कि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनजान होता है कि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। फिर लॉगिंग प्रोग्राम को संचालित करने वाले व्यक्ति द्वारा डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड पासवर्ड प्रविष्टि के लिए कीस्ट्रोक लॉगिंग के जोखिम को कम करता है। आगे बढ़ते हैं। धनु यात्रा वर्तमान में किस राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना। तो इसका उत्तर है मित्रों ओडिशा, क्योंकि प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाटक प्रदर्शन पश्चिम ओडिशा के बरगढ़ शहर में और उसके आसपास आयोजित किया जाता है। ये भगवान कृष्ण और उसके चाचा राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। नवंबर 2014 में इसे राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 6 महाद्वीपों में 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन है? उत्तर है मालवत पूना, ऑप्शन शिवांगी पाठक, अदिति वैद्य और अनुजा वैद्य। तो इसका उत्तर है मालवत पूना, क्योंकि तेलंगाना के एक आदिवासी परिवार के 18 वर्षीय छात्र और प्रसिद्ध पर्वतारोही मालवत पूर्णा ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विल्सन मासिफ को फतेह किया। इस 4,987 मीटर ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करके पूर्णा 6 महाद्वीपों में 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई।
वह अब उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट डेनाली पर चढ़ने के अपने अगले उद्यम की तैयारी कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु। इसका उत्तर है मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी। मानस नदी असम से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में नाग देवता मानसा के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की माता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम काम या फिर उषा मेहता। उत्तर है मित्रों मैडम काम, क्योंकि भिकाजी रुस्तम कामा या मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ था। वह महान साहस, निडरता, अखंडता, दृढ़ता और स्वतंत्रता के जुनून की एक उत्कृष्ट महिला थीं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण उन्हें भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है। उन्हें भारत के पहले तिरंगे झंडे को हरे भगवा और लाल धारियों के साथ डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है, जिन पर अमर शब्द होते हैं वंदे मातरम। कई वर्षों तक विदेशी भूमि पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अथक संघर्ष करने के बाद वे भारत वापस आ गईं और 13 अगस्त 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वेक्टर किस प्रमुख ऑटोमोटिव कंपनी से जुड़ा है? ऑप्शन जगुआर और लैंड रोवर्स, मर्सिडीज बेंज, BMW और टेस्ला। इसका उत्तर है मित्रों जगुआर और लैंड रोवर, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में लंदन में एक नया F150 मिलियन टाटा मोटर्स का जगुआर लैंड रोवर JLR इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। नेशनल ऑटोमोटिव इनोवेशन सेंटर NAIC नामक केंद्र वार्विक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप WMG के साथ बनाया गया। ये यूरोप में इस तरह की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास सुविधा है। प्रोजेक्ट वेक्टर जो एक उन्नत और बहुउपयोग वाला इलेक्ट्रिक वाहन है को नए NAIC में विकसित किया गया है। इस परियोजना में इलेक्ट्रिक चालक रहित कार अवधारणा का प्रदर्शन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अंगूर, केले और इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और टार्टरिक एसिड। तो इसका उत्तर है मित्रों टार्टरिक एसिड, क्योंकि अंगूर, केला, इमली और साइट्रिक एसिड जैसे कई फलों में टार्टरिक एसिड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसका नाम नमक पोटेशियम बिट्रेटेट, जिसे आमतौर पर ट्रेटार की क्रीम के रूप में जाना जाता है, वाइन मेकिंग की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। ये आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है और इसे बेकिंग पाउडर के रूप में बेचा जाता है। इसका उपयोग भोजन तैयार करने में एक लैबनिक एजेंट के रूप में किया जाता है। एसिड भी खाद्य पदार्थों में एक एंटीऑक्सीडेंट E334 के रूप में जोड़ा जाता है और इसका विशिष्ट खट्टा स्वाद प्रदान करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम पे जो भी आपकी श्रद्धा है सपोर्ट कीजिए।